नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत अपन 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान के नृत्य एवं नाट्य। 4 टॉपिक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद में आज हम लेते हैं राजस्थान कला संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। इसका नाम है राजस्थान के त्योहार। राजस्थानी संस्कृति के अंतर्गत जो त्योहार, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एवं राजस्थान की अगर संस्कृति देखें, यहाँ का कल्चर देखें, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के साथ साथ जो मेले हैं, मेले हम इसके बाद में, त्योहार पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले। एवं मेले एवं त्योहार दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब त्योहार होता है, त्योहार का आयोजन होता है, तो उसी के साथ ही मेला भरता है। वहां पर स्थान विशेष का कोई फेमस मेला होता है या कोई देवता का मेला होता है, त्योहार मनाए जाते हैं, उसके साथ ही मेले भरते हैं। इसमें राजस्थान की पूरी संस्कृति देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ का पहनावा है, आभूषण, वेशभूषा, मतलब पूरी यहाँ की संस्कृति देखने को मिलती है। और यहाँ विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं और राजस्थानी संस्कृति का आनंद उठाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं राजस्थान के त्योहार। तो राजस्थान के त्योहारों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदू त्योहार। हिंदू त्योहार हिंदू त्योहार है, ये विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत पहले हम ये पढ़ेंगे, ये अपन 4-5 दिन तक पढ़ेंगे, तब तक ये पूरे हो जाएंगे। इनके बाद में हम पढ़ेंगे जो सिख धर्म के, जैन धर्म के, ईसाइयों के त्योहार है, एवं जो सिंधी इस्लाम धर्म के त्योहार है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिंदू धर्म के त्योहार। और ये त्योहार चांद, जो विक्रम संवत है, ये चांद पर आधारित है। चांद पर आधारित है। चंद्रमा पर इसका समय निर्धारण या जो महीनों का निर्धारण होता है। इसमें 12 महीने होते हैं। 12 महीने शुरू होते हैं चैत्र से। चैत्र इसका प्रथम माह होता है, एवं वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। 12वां माह इसका कौन सा होता है? तो फाल्गुन होता है। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। जो विक्रम संवत है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो साथियों, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई, मतलब 57 ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में अगर अपने साल देखें तो साल कौन सा चल रहा है? 2024। विक्रम संवत देखें तो विक्रम संवत कौन सी चल रही है? 2081। इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो 57 साल का है, मतलब ये 57 साल आगे चलती है। ये ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, जो ठीक है, ईसा मसीह का जन्म जिस दिन से हुआ था, उस दिन के बाद का समय ईसा ईसा सन कहलाता है। उससे ईसा के पहले का समय जो ईसा पूर्व कहलाता है, मतलब ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। तो ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। जैसे कि वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो विक्रम संवत अब क्या चल रही है? विक्रम संवत। वर्तमान में विक्रम संवत की बात करें तो ये चल रही है 2081। ठीक है, हमने बात की हिंदू त्योहार किस पर आधारित है, तो ये विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत चांद पर आधारित होती है। ये 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई। 12 महीने होते हैं इसमें, चैत्र से फाल्गुन तक, एवं एक महीने में इसके 30 दिन होते हैं। 30 दिन। एवं अगर मान लो कि अपन चैत्र माह को देखते हैं, एक माह है, तो 30 दिन में 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन, मतलब 2 पखवाड़े भी कह सकते हैं, या 2 पक्ष, 15 दिन और 15 दिन। जो पहला पखवाड़ा होता है उसका नाम क्या होता है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष या बदी पक्ष। जो मतलब महीने के पहले 15 दिन होते हैं। जैसे कि एक महीना मान लो चैत्र शुरू हुआ, तो शुरू होता है, तब उसकी जो प्रथमा या जो एकम आती है, उससे लेकर जो 15 दिन का समय है, वो समय क्या कहलाता है? तो कृष्ण पक्ष कहलाता है, या बदी पक्ष भी कह सकते हैं। एवं बदी पक्ष या कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है, वो क्या होता है? अमावस्या। मतलब 15 दिन बाद क्या आती है? अमावस्या आती है। एवं जो ये सेकंड जो 15 दिन है, इन 15 दिनों का ये पखवाड़ा क्या कहलाता है? तो ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष या सुदी पक्ष। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष। पहला पखवाड़ा क्या कहलाता है? तो बदी पक्ष। ये क्या कहलाता है? सुदी पक्ष। एवं सुदी पक्ष समाप्त कब होता है? तो ये होता है जो पूर्णिमा होती है, मतलब महीना जब शुरू होता है उसका 15वां दिन क्या कहलाता है? तो अमावस्या कहलाता है। एवं जो पूरा महीना होता है उसका 23वां दिन कह सकते हैं,
पूर्णिमा एवं जो शुक्ल पक्ष होता है उसका 15वां दिन कह सकते हैं पूर्णिमा। यानी पूर्णिमा के अगले दिन क्या शुरू होता है, तो वापस नेक्स्ट माह शुरू हो जाता है। जैसे कि पहले चैत्र अपन देख रहे थे, मान लो कि अपने उदाहरण लिया कि चैत्र माह चल रहा है, तो चैत्र माह शुरू हुआ एकम से और 15 दिन चला। 15 दिन बाद क्या आई, अमावस्या। उसके बाद में सेकंड जो ये वीक्स जो थर्ड एंड फोर्थ वीक जो महीने के अपन कह सकते हैं, या सेकंड पखवाड़ा, दूसरा पखवाड़ा वो शुरू हुआ, फिर एकम से शुरू हुआ और 15 दिन होते हैं वो वहां दिन आता है पूर्णिमा का। एवं पूर्णिमा के दिन से महीना चेंज हो जाता है, यानी चैत्र के बाद में वैशाख माह आ जाता है एवं उसके 15 दिन फिर कृष्ण पक्ष होंगे। उसके आगे फिर जो शुक्ल पक्ष आएगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एक महीना है उसका हमने डिवाइड किया दो भागों में, जो एक पक्ष है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। तो साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट। तो साथियों अब देखते हैं महीने। इसके जो 12 महीने होते हैं मैंने आपको बताया। सबसे पहले महीने कौन कौन सा महीना आता है, सबसे पहले आता है चैत्र। और चैत्र माह का कौन सा समय होता है, जब इसका जो अंग्रेजी महीने होते हैं ये महीना इसके साथ कौन सा चलता है, तो मार्च। मार्च एवं अप्रैल का जो समय होता है उस समय जो विक्रम संवत के अनुसार कौन सा महीना चलता है, तो ये चैत्र महीना। चैत्र पूरा होने के बाद में वैशाख महीना। वैशाख महीने के साथ अगर देखें तो अप्रैल एवं मई का समय, अप्रैल एवं मई का समय चलता है। इसके बाद में ज्येष्ठ माह आता है, ज्येष्ठ। तो मई से जून, मई से जून महीने का समय होता है। उसके साथ अगर विक्रम संवत के अनुसार बात करें तो ज्येष्ठ माह चलता है। इसके बाद में आषाढ़, वही जून से जुलाई, जून से जुलाई का समय होता है आषाढ़ माह। आषाढ़ के बाद में श्रावण, जुलाई से अगस्त। भाद्रपद, अगस्त से सितंबर। आश्विन माह होता है, सितंबर से अक्टूबर का समय होता है। अश्विन हो गया। कार्तिक, कार्तिक के समय अपना समय होता है अक्टूबर और नवंबर का। अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। मार्गशीर्ष माह आता है। उसके बाद में पौष, माघ एवं फाल्गुन। मार्गशीर्ष माह के समय अगर देखें तो नवंबर एवं दिसंबर का समय होता है। और फिर यहाँ पौष में दिसंबर जनवरी का समय। और माघ महीने में देखा तो जनवरी एवं फरवरी का समय होता है। फरवरी से मार्च। फाल्गुन के बाद में महीना आता है फिर से चैत्र और मार्च। फिर मार्च में ये फरवरी और मार्च में ये फाल्गुन चलता है। इसके बाद में मार्च और अप्रैल में चैत्र माह चलता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि चैत्र माह होता है। दूसरा माह वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि जो अंग्रेजी महीने होते हैं इनके साथ जो ये विक्रम संवत के महीने हैं इनका कॉम्बिनेशन मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है, हर महीने में दो पक्ष होते हैं, एक सुदी पक्ष और एक बदी पक्ष, जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। महीने में सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है अमावस्या। उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या होता है, पूर्णिमा। उसके बाद में नेक्स्ट महीना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, अब हम एक एक महीने की जो त्योहार है प्रमुख वो पढ़ेंगे। और कौन कौन से त्योहार मुख्यतः आते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि अपने जो फाल्गुन माह होता है उसमें मुख्य अगर त्योहारों की बात करें तो होली त्योहार आता है, ये आपको पता होगा। तो हम इसमें अब मान लो कि अगर ये एक माह अपन ले लिया फाल्गुन, तो फाल्गुन माह के सारे त्योहार है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। और कहाँ उनका मेला भरता है या कहाँ सवारी प्रसिद्ध है, क्या उसमें प्रसिद्ध है, सब देखेंगे। एवं अगर देखें तो चैत्र माह में गणगौर प्रसिद्ध है,
कार्तिक माह में दीपावली होती है। ये सारे त्योहार हम एक से पढ़ेंगे। राजस्थान में त्योहारों के संबंध में एक कहावत है कि तीज त्योहार और बावड़ी, तीज त्योहार और बावड़ी, ले डूबी गणगौर। इस कहावत का क्या आशय है हम समझते हैं कि राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन माना जाता है या शुभारंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है? तीज से। तीज मतलब छोटी तीज से माना जाता है। तीज भी 2-3 प्रकार की है। छोटी तीज है, इसके बाद में भाद्रपद की कृष्ण तीज आती है, वो बड़ी तीज कहलाती है, या बुढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज उसका अन्य नाम है छोटी तीज। ये छोटी तीज कब होती है? तो ये होती है श्रावण माह में, श्रावण माह की शुक्ल तीज। ये महिलाओं का प्रिय त्योहार है तीज। इसके बाद में तीज से मतलब त्योहार शुरू होते हैं। मान लो श्रावण मास है, श्रावण मास के बाद में त्योहार शुरू होते हैं एवं जो लास्ट में या अंत में त्योहार आता है, प्रमुख त्योहार, वो कौन सा माना जाता है? तो गणगौर। गणगौर कब होती है? ये चैत्र की शुक्ल तृतीया को इसका पूजन होता है। एवं ये जो गणगौर होती है ये चैत्र माह के शुरू होते ही शुरू हो जाती है। मतलब चैत्र की जो कृष्ण एकम होती है तब से शुरू हो जाती है एवं ये कितने दिन तक चलती है? तो ये 18 दिन तक इसका पूजन चलता है, 18 दिन तक। एवं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का मुख्य पूजन होता है। 18 दिन तक ही गौर पूजी जाती है। गणगौर मतलब अपन आगे पूरा अच्छे से एक एक से एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, तीज त्योहार और बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसमें आप समझ गए होंगे। तीज त्योहार और बावड़ी मतलब त्योहारों का आगमन राजस्थान में तीज से माना जाता है। तीज या तीज किस तीज की बात हो रही है? तो या छोटी तीज की बात हो रही है। तो कब मनाई जाती है? श्रावण की शुक्ल तृतीया को गणगौर, चैत्र की शुक्ल तृतीया को। अब हम एक एक त्योहार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह विक्रम संवत के अनुसार अपना प्रथम महीना आता है चैत्र। उसके अगर त्योहारों की बात करें तो सबसे पहला अपन त्योहार पढ़ेंगे धुलंडी। धुलंडी कब होती है? तो आपको पता होगा, होली के दूसरे दिन यानी चैत्र की कृष्ण एकम के दिन। चैत्र की कृष्ण एकम के दिन यानी होली के जस्ट दूसरे दिन। होली कब होती है? तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, उसके जस्ट एक दिन बाद ये धुलंडी त्योहार मनाया जाता है। इसमें इलोजी की सवारी निकल जाती है। इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर एवं जालोर। इलोजी कौन थे? इसकी हम विस्तृत व्याख्या जब हमने राजस्थानी लोक देवता पढ़े थे तब हम इसकी विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। इलोजी जो मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। इसके बाद में धुलंडी के दिन गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। गणगौर पूजन प्रारंभ, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा तीज त्योहार और बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब से माना जाता है? तो तीज से माना जाता है, यानी छोटी तीज या श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया। एवं ले डूबी गणगौर। गणगौर इसमें मतलब मुख्यतः लास्ट जो इंपॉर्टेंट त्योहार होता है वो होता है गणगौर, ठीक है। तो हमने चैत्र माह के त्योहार शुरू किए। इसमें धुलंडी पढ़ा। धुलंडी चैत्र की कृष्ण एकम के दिन होता है और इस दिन से गणगौर पूजन का प्रारंभ होता है। गणगौर कितने दिन तक चलती है? तो गणगौर 18 दिन तक चलती है। चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन समाप्त होती है। एवं बाड़मेर एवं जालोर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। अब हम पढ़ेंगे गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध है अपने जोधपुर का। गुड़ला महोत्सव पहले जब मैंने आपको लोक नाट्य नृत्य पढ़ाए थे उसके अंदर हमने पढ़ा था गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य कहाँ का है? तो जोधपुर का है। जो ये गुड़ला महोत्सव आयोजित होता है ये कब होता है? तो चैत्र की कृष्णाष्टमी से शुरू होता है एवं चैत्र की शुक्ल तृतीया, चैत्र की शुक्ल तीज तक ये चलता है। मतलब जो चैत्र की शुक्ल तीज तक गणगौर चलती है, गणगौर के साथ साथ यही चलता है। तो गुड़ला महोत्सव, इसमें गुड़ला जो नृत्य भी किया जाता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। गुड़ला महोत्सव क्यों आयोजित होता है? तो
मारवाड़ की 140 कन्याएं एक बार गणगौर पूजन कर रही थी। तब अजमेर का जो शासक था उस समय मल्लू खान, उसका सेनापति था घुड़ले खान। वो घुड़ले खान आता है एवं जो ये 140 मारवाड़ की कन्याएं थी इनको बंदी बनाकर ले जाता है। तो जब यहाँ के महाराज थे सातल देव जी जो महाराज थे यहाँ के जोधपुर के या मारवाड़ के, सातल देव जी महाराणा जो जोधा थे, राव जोधा, जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की एवं मेहरानगढ़ दुर्ग कब बनाया? तो 1459 ईस्वी में। तो महाराणा जोधा नहीं, राव जोधा के पुत्र थे सातल देव जी। यहाँ इनका शासन था मारवाड़ में। तो इन्होंने क्या किया, इनको जब पता चला कि जो मल्लू खान का सेनापति घुड़ले खान है वो मारवाड़ की 140 कन्याओं को यहाँ से बंदी बनाकर लेकर गया है, तब ये जाते हैं एवं घुड़ले खान को मारकर 140 कन्याओं को आजाद करवा कर वापस ले आता है। एवं यहाँ की महिलाएं छिद्रित मटके में जो घुड़ले खान था उसका जो सिर है वो छिद्रित मटके में रखकर घर घर घूमती है एवं बताती है कि जो गंदे काम करता है या खोटे काम कर रहा है उसके ये नतीजे होते हैं। तो घुड़ला महोत्सव जोधपुर चैत्र की कृष्ण अष्टमी से चैत्र की शुक्ल तृतीया तक चलता है। एवं ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो घुड़ला महोत्सव जो सातल देव जी थे उनकी स्मृति में मनाया जाता है। एवं मारवाड़ की 140 कन्याएं गणगौर पूजन कर रही थी, तभी जो मल्लुक खान का सेनापति घुड़ले खान था अजमेर का, वो इन्हें बंदी बनाकर ले जाता है एवं वापस जो छुड़ा कर लाते हैं सातल देव जी। ठीक है। और इसमें जो वर्तमान में ये घुड़ला नृत्य होता है इसमें महिलाएं छिद्रित मटके में दीपक जलाकर यह नृत्य करती है। शीतला अष्टमी, अब हम बात करेंगे शीतला अष्टमी के बारे में। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं जो घुड़ला नृत्य है, अभी हम पढ़ रहे थे घुड़ला महोत्सव। घुड़ला नृत्य को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो प्रसिद्धि दिलाई थी रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान कहाँ है? तो ये बोरुंदा जोधपुर में। इसके संस्थापक थे कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ने घुड़ला नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया। ठीक है। घुड़ला नृत्य को प्रसिद्धि रूपायन संस्थान कहाँ है? तो यह बोरुंदा जोधपुर में। इसके संस्थापक थे कोमल कोठारी जी। अब हम चलते हैं शीतला अष्टमी त्योहार पढ़ते हैं। शीतला अष्टमी कब होती है? तो ये चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन। इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता के अन्य नाम, इनके प्रसिद्ध जो अन्य नामों या उपनामों की चर्चा करते हैं तो ये महामाई माता या सेडल माता, चेचक की निवारक देवी, चेचक निवारक देवी। चेचक रोग होता है वो जब ये शीतला माता जी ये रूठ जाते हैं तब चेचक का प्रकोप देखने को मिलता है, इसलिए चेचक रोग होता है उसकी निवारक देवी ने कहा जाता है। इसके बाद में देखें शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी, शीतला माता को शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है। शीतला माता का मेला, सील की डोंगरी, सील की डोंगरी कहाँ है? तो यह चाकसू में। चाकसू पहले था जयपुर में, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। शीतला माता का मेला सील की डोंगरी चाकसू जयपुर। अब हम देखते हैं इसके मेले को क्या कहते हैं? तो बैलगाड़ी का मेला, बैलगाड़ी का मेला। एवं जो शीतला माता का वाहन है वो वाहन क्या है? तो गधा है। एवं शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार या प्रजापत जाति का लोग होता है। प्रजापत जाति का आदमी या कुम्हार जो जाति का व्यक्ति होता है वो इनका पुजारी होता है। इसके बाद में इसी के साथ ही शीतला अष्टमी के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। चैत्र की शुक्ल अष्टमी के दिन एक और फैक्ट लिख लो, जो शीतला अष्टमी होती है इसके दिन बास्योड़ा भोजन किया जाता है, यानी ठंडा भोजन किया जाता है। ठंडे भोजन को क्या कहते हैं? तो बास्योड़ा कहते हैं।
मतलब शाम को भोजन बनाते हैं, उसका सुबह पहले भोग लगाते हैं शीतला माता को, उसके बाद में खाते हैं। ठीक है, तो शीतला माता के अन्य नाम की बात करें तो महामाई माता, चेचक निवारक देवी, शिशु रक्षक देवी, सेडल माता, सील की डूंगरी चाकसू, जयपुर में इनका मेला पड़ता है। इनके मेले को क्या कहते हैं तो बैलगाड़ी का मेला कहते हैं। इनके वाहन की या सवारी की बात करें तो वह गधा। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं नवरात्रा। नवरात्रा या नव वर्ष। हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है तो यह माना जाता है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष के एकम से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद में हम देखें नवरात्रा कब से कब तक चलता है तो चैत्र की शुक्ल एकम से शुरू होता है एवं ये 9 दिन तक चलते हैं, यानी चैत्र की शुक्ल नवमी तक चलते हैं। ठीक है, नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं, वर्ष में 2 बार, एक तो चैत्र में एवं एक आश्विन माह में। आश्विन माह में भी आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकम से शुक्ल पक्ष की नवमी तक चलते हैं एवं चैत्र में भी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक चलते हैं। एवं ये जो नवमी आती है चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी, इस दिन एक और महत्वपूर्ण त्योहार होता है, वो होता है श्री राम की जयंती। श्री राम की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है तो रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी को श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो ठीक है, नवरात्रा या हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ माना जाता है तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम से। जो नवरात्रे होते हैं वो साल में 2 बार आते हैं, मतलब 9 दिन तक लोग उपवास करते हैं, ये दुर्गा माँ की पूजा में। इसके बाद में हम बात करते हैं श्री राम की जयंती, जो चैत्र की शुक्ल नवमी, यानी जो चैत्र नवरात्रा होते हैं वह नवरात्रा समाप्त होते हैं, उस दिन श्री राम की जयंती मनाई जाती है, जिसको रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे राजस्थानी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार जिसका नाम है गणगौर। गण एवं गौर ये 2 शब्द है। गण गौर ये 2 शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं तो गौर शब्द यूज होता है पार्वती के लिए, हम गण शब्द शिव भगवान के लिए। गण शब्द का अर्थ है भगवान शिव, गौर शब्द का अर्थ है पार्वती। इनको ईश्वरा ईश्वरी भी कह जाते हैं, ईश्वर या ईश्वरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो गणगौर त्योहार कब से कब तक मनाया जाता है तो ये चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है। कृष्ण एकम से चैत्र की शुक्ल तृतीया, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, यानी ये कितने दिन चलता है तो ये 18 दिन तक चलता है। गणगौर चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होता है, मतलब कृष्ण पक्ष पूरा 15 दिन तक चलता है एवं 3 दिन ये शुक्ल पक्ष के, यानी 18 दिन तक चलता है। गणगौर का शाब्दिक अर्थ देखें तो गण यानी शिव या ईश्वर, गौर यानी पार्वती, भारती गांधी नाम ईश्वरी। इसके बाद में देखते हैं गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की है तो गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है तो गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की। एवं गणगौर कब होती है तो चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, यानी 18 दिन तक चलता है। राजस्थान में अगर सर्वाधिक गीतों वाले त्योहार की बात करें, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, राजस्थान में सर्वाधिक गीत किस त्योहार में गाए जाते हैं तो वो है गणगौर। गणगौर क्यों मनाया जाता है तो ये सुहागिन महिलाओं द्वारा, सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने अमर सुहाग की कामना करती हैं एवं जो अविवाहित कन्याएं होती हैं उनके द्वारा अच्छे वर की कामना की जाती है। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है एवं गणगौर राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम देखें गणगौर के
जो गणगौर की तृतीया होती है, गणगौर की तृतीया या इसको सौभाग्य तृतीया कहते हैं, सौभाग्य तृतीया। ये तृतीया कौन सी है? तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया, यानी गणगौर 18 दिन तक चलता है एवं गणगौर पूजन का समापन कब होता है? तो सौभाग्य तृतीया या गणगौर तृतीया, यानी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन। के बाद में देखते हैं बिना ईश्वर गणगौर पूजन। बिना ईश्वर यानी भगवान शिव के अलावा केवल माता पार्वती की पूजा होती है। ये कहाँ होती है? तो बिना ईश्वर के गंवर पूजन होता है जैसलमेर में। जैसलमेर में ये कब होता है? तो ये होता है चैत्र की शुक्ल पक्ष की तो तब चतुर्थी होती है, यानी चौथ। चैत्र की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जैसलमेर में बिना ईश्वर की गौर का पूजन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुलाबी गणगौर है नाथ द्वारा। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ है? तो नाथ द्वारा राजसमंद में है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद। ये कब मनाई जाती है? तो चैत्र की शुक्ल पंचमी के दिन। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं धींगा बैंतमार मेला। धींगा बैंतमार मेला, ये मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है जोधपुर में। धींगा बैंतमार मेला जोधपुर में। ये कब होता है? तो वैशाख की कृष्ण तृतीया, यानी जो नॉर्मल बाकी जगह गणगौर होती है उससे 15 दिन बाद जोधपुर में जो धींगा बैंतमार का मेला भरता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें धींगा गंवर। धींगा गंवर, धींगा गंवर या धींगा गणगौर, धींगा गणगौर की सवारी। धींगा बैंतमार पूछे तो ये है जोधपुर। धींगा गणगौर पूछे या धींगा गणगौर की सवारी पूछे तो ये कहाँ की है? तो ये है मेवाड़ की। मेवाड़ रियासत प्राचीन समय के अनुसार कह सकते हैं एवं वर्तमान उदयपुर भी कह सकते हैं। ये भी कब होती है? तो ये भी वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन होता है। राजस्थान की वह गणगौर जिसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने किस जगह की गणगौर का वर्णन किया है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने जो ये धींगा गणगौर सवारी उदयपुर की गणगौर है इसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने किया। कर्नल जेम्स टॉड कौन थे? तो राजस्थान इतिहास के पितामह, राजस्थान इतिहास के पितामह एवं इनका प्रसिद्ध उपनाम घोड़े वाले बाबा। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस गणगौर का उल्लेख किया है? तो वह है उदयपुर की गणगौर। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे गणगौर के बारे में। गणगौर पूजन 18 दिन तक चलता है। ये चैत्र की कृष्ण एकम के दिन शुरू होता है एवं चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता है। बिना ईश्वर गंवर की पूजा होती है जैसलमेर में चैत्र की शुक्ल चतुर्थी के दिन। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद। ये चैत्र की शुक्ल पंचमी के दिन इसका आयोजन होता है। इसके बाद में धींगा बैंतमार मेला जोधपुर वैशाख की कृष्ण तृतीया, यानी जो नॉर्मल बाकी जगह पर गणगौर होती है उसके 15 दिन बाद इसका एक प्रसिद्ध उपनाम है जो धींगा बैंतमार है जोधपुर की। इसका उपनाम है कुंवारों की गणगौर, कुंवारों की
गणगौर। ठीक है, तो धींगा गणगौर सवारी है, ये मेवाड़ की है या उदयपुर की है, ये भी वैशाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन इसका आयोजन होता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड जो राजस्थान इतिहास के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने किस गणगौर का वर्णन किया है? तो वह है उदयपुर की गणगौर या मेवाड़ की गणगौर। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं गणगौर होटल कहाँ है। गणगौर होटल कहाँ है? तो गणगौर होटल है जयपुर में। ये आरटीडीसी द्वारा संचालित है। आरटीडीसी क्या होता है? आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। याद रखना, कभी पूछा जा सकता है कि आरटीडीसी का पूरा नाम, तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसके द्वारा संचालित की जाती है गणगौर होटल, जो कहाँ है? जयपुर में। गणगौर होटल जयपुर में। एवं काष्ठ की प्रतिमा, काष्ठ की गणगौर प्रतिमा, काष्ठ की गणगौर यानी लकड़ी की गणगौर। लकड़ी की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह बस्सी गांव, बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी गांव चित्तौड़गढ़। गणगौर होटल जो आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाई जाती है, ये कहाँ है? जयपुर में। इसके बाद में हम देखते हैं गणगौर के बारे में एक इंपॉर्टेंट कहावत है, हाड़ा ले डूबियो गणगौर। ये कहावत आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हाड़ा ले डूबियो गणगौर, ये कहावत राजस्थान के किस वंश से संबंधित है या किस रियासत से संबंधित है? तो ये बूंदी रियासत से संबंधित है। बूंदी रियासत, बूंदी रियासत के हाड़ा राजवंश, हाड़ा राजवंश से संबंधित है। राजस्थान में प्राचीन समय में बूंदी की जो ये गणगौर थी, ये बहुत प्रसिद्ध थी। बूंदी की गणगौर प्रसिद्ध थी। उसके बाद में क्या होता है कि जो बूंदी के शासक थे वहां के बुद्ध सिंह जी, बुद्ध सिंह जी के छोटे भाई थे जोध सिंह, जोध सिंह जी का निधन हो गया गणगौर के दिन, इसलिए वहां से गणगौर को प्रतिबंध कर दिया, गणगौर को प्रतिबंधित कर दिया। बूंदी की रियासत की गणगौर प्रसिद्ध थी एवं बूंदी के हाड़ा राजवंश से संबंधित ये कहावत है कि हाड़ा ले डूबियो गणगौर। जो वहां के बुद्ध सिंह हाड़ा थे, वहां के शासक बूंदी के, उनके छोटे भाई थे जोध सिंह हाड़ा, उनकी मृत्यु हो गई थी गणगौर के दिन, इसलिए वहां से गणगौर को प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद में बूंदी रियासत में गणगौर नहीं मनाई जाती है। हाड़ा ले डूबियो गणगौर ये कहावत बूंदी रियासत के हाड़ा राजवंश से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं अशोक अष्टमी। अशोक अष्टमी कब होती है? तो ये चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन होती है। अशोक अष्टमी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन इस दिन व्रत रखा जाता है एवं अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद में रामनवमी, रामनवमी चैत्र की शुक्ल नवमी, चैत्र की शुक्ल नवमी, ये राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया कि नवरात्र होते हैं चैत्र के शुक्ल एकम से लेकर शुक्ल नवमी तक चलते हैं एवं नवमी का दिन राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे महावीर जयंती। महावीर जयंती कब होती है? तो ये चैत्र की शुक्ल, चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी के दिन। ये जैन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। जैन धर्म, जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन महावीर जयंती यानी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हेला ख्याल, जो कल हमने ख्याल के टॉपिक में पढ़ा था, हेला ख्याल
हेला ख्याल का आयोजन होता है। हेला ख्याल का आयोजन कब होता है? तो ये महावीर जयंती के दिन होता है। हेला ख्याल के प्रवर्तक शायर हेला थे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई या कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये दौसा एवं सवाई माधोपुर यानी पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज हमने पढ़े चैत्र माह के त्योहार। विक्रम संवत के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। चैत्र माह के त्योहारों के अंतर्गत हम पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा था धुलंडी। धुलंडी के बाद में त्योहार के रूप में जो शीतला अष्टमी होती है, शीतला अष्टमी को पढ़ा। शीतला अष्टमी के बाद में हमने पढ़ा गणगौर। गणगौर, अशोक अष्टमी, रामनवमी एवं महावीर जयंती से पहले हमने नवरात्रा भी पढ़े। राजस्थान के अंतर्गत मनाए जाने वाले चैत्र माह के संपूर्ण त्योहार हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कल से मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा इसी तरह आगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार बाड़मेर क्लासेस के साथ। धन्यवाद।